हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। देखिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, एक्टिविटी 11.2। इसमें देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपने घर पे एक जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग मटेरियल्स है उनकी हेल्प से हम एक स्टेथोस्कोप क्रिएट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। टेक ए स्मॉल फनल ऑफ 6 to 7 सेमी इन डायमीटर। आपको ये क्या करना है, छोटा सा स्मॉल फनल लेना है, उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी, नियर अबाउट 6 to 7 सेंटीमीटर होगी। फिक्स ए रबर ट्यूब, आपको उसमें एक रबर ट्यूब फिक्स करना है, कितना, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। उसके बाद आपको इस रबर ट्यूब को जो फनल की स्टेम होती है उस पर टाइटली लगा देना है, ठीक है। स्ट्रेच ए रबर शीट और ए बैलून ऑन द माउथ ऑफ द फनल एंड फिक्स इट टाइटली। अब देखिए जो उसके बाद जो फनल का जो माउथ है वहाँ पे आपको एक रबर शीट टाइटली लगा देनी है रबर बैंड की हेल्प से, या तो अगर आपके पास रबर शीट नहीं है तो आप बैलून का भी यूज़ कर सकते हैं विथ ए रबर बैंड। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन वन ऑफ ईयर। अब देखिए जो उसका ओपन एंड है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया, आपको इसको कहाँ लगाने हैं, अपने ईयर के पास लगानी है। द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट। और देखिए जो फनल का जो माउथ था जहाँ पे हमने रबर शीट लगाई थी उसको हमें कहाँ लगानी है, अपने हार्ट के पास लगानी है। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली, डू यू हियर ए रेगुलर ट्रम्बलिंग साउंड। तो अब आपको सुनना है कि जैसे हम इस स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं वैसे ही हम इस फनल की हेल्प से हम देखते हैं कि जो हमारी हार्ट बीट है क्या हमें सुनाई दे रही है, किस तरह का साउंड हमें सुनाई दे रहा है। द साउंड इज डेट ऑफ हार्ट बीट्स। तो जो साउंड हमें सुनाई देगा यही हमारी क्या है, हार्ट बीट। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन ए मिनट। तो जैसे 1 मिनट में हम जब सुनेंगे तो हम देखेंगे 1 मिनट में हमें कितनी बार अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही है। काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 मिनट्स। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको 2 टाइम्स करना है। पहले तो हम रेस्टिंग पोजीशन में जब थे तब हम इस ऑब्जर्वेशन को करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम थोड़ा सा 4 या 5 मिनट्स रनिंग करके आएंगे और उसके बाद देन हम इस एक्टिविटी को करेंगे। तो कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, तो उसके बाद हमें क्या करनी है, अपनी ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करनी है कि जो हमारी हार्ट बीट है वो रेस्टिंग पोजीशन में क्या थी और जब हम रनिंग करके आ रहे हैं तो हमारी हार्ट बीट का जो पोजीशन था वो क्या था। अब देखिए नीचे है कि रिकॉर्ड योर ऑन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स वाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग एंड रिकॉर्ड इन टेबल 11.2। अब देखिए पीछे एक टेबल दिया हुआ है, उसमें आपको इस ऑब्जर्वेशन की जो भी आपकी रिजल्ट आता है उसको फिल करना है कि जो आपकी पल्स रेट है या फिर हार्ट बीट है वो आपकी या फिर आपकी फ्रेंड की क्या आ रही है जब आप रेस्टिंग पोजिशन में थे या फिर जब आप दौड़ कर उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया था तो आपकी हार्ट बीट क्या थी। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट। तो क्या ऐसा करने के बाद आपको आपकी हार्ट बीट और पल्स रेट में कोई रिलेशनशिप पता चल रहा है। ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 पल्स इन द आर्टरीज। तो देखिए जो आपकी हार्ट बीट है उसमें क्या होता है, जनरेट एक पल्स होती है आपकी आर्टरीज में एंड द पल्स रेट पर मिनट, और जो आपकी पल्स रेट होती है पर मिनट डेट इंडिकेट द रेट ऑफ हार्ट बीट। तो ये आपकी हार्ट बीट को इंडिकेट करती है। देखिए आगे पैरा में दिया है कि द राइथमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखिए जो हमारी ये हार्ट की बीटिंग है जो ये कंटिन्यू चलती रहती है, तो इसमें क्या होते हैं, वेरियस चैम्बर्स होते हैं जो मेंटेन करते हैं कि इसमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को और फिर जो भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी के पार्ट्स में उनको मेंटेन करते हैं। अब देखिए बूझो है, बूझो वंडर्स इफ स्पॉन्ज एंड हाइड्रा ऑल्सो है ब्लड। तो बूझो जो है वो आश्चर्यचकित होता है, वह जानना चाहता है कि जो स्पॉन्ज होते हैं या फिर जो हाइड्रा होते हैं क्या उनमें भी ब्लड होता है। एनिमल्स सच एज स्पॉन्ज एंड हाइड्रा डू नॉट पॉसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ये एनिमल्स होते हैं जैसे कि स्पॉन्ज हाइड्रा, क्या इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। द वाटर इन विच दे लीव ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन एज इट इंटर देयर बॉडी। या फिर जैसे वाटर में जो ये फूड या ऑक्सीजन लेते हैं तो वो इनकी बॉडी में कैसे एंटर करता है। देखिए द वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। अब देखिए जो वाटर होता है ये क्या कैरी करता है, कैरी अवे वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव आउट, और फिर उसको मूव आउट करता है। दस दीज एनिमल्स डू नॉट नीड ए सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड। अब देखिए जैसे जो एनिमल्स हैं जैसे कि स्पॉन्ज या हाइड्रा हो गए तो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम की जो भी होती है नीड नहीं होती है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए अब आके हम देखते हैं जैसे जो रिमूव होता है कैसे वेस्ट, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो इसका रिमूवल कैसे होता है। 11.2 में हमारा दिया गया है कि एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है।
Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation। देखिए हमने ये पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिमूव होता है हमारी बॉडी में जो वेस्ट के रूप में होता है, तो ये किसके द्वारा होता है? थ्रू द लंग्स के किस प्रोसेस में? एक्सलेशन में। ऑल्सो रिकॉल डेट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजिशन। देखिए हमने ये भी पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो अपचा भोजन होता है, वो भी हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। कैसे? इजिशन से। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो देखिए और जो अदर वेस्ट मटेरियल्स होते हैं तो ये हमारी बॉडी से कैसे रिमूव होते हैं। यू मे वंडर वेयर दिस अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम। आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि जो ये अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं हमारी बॉडी में। When our cells perform their functions, जब हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं ये जब अपना जो भी वर्क होता है परफॉर्म कर लेते हैं, सर्टन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज। तो उनके थ्रू क्या होते हैं? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, बनते हैं। दीज आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं और इनका हमारी बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़रूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब देखिए ये जो हमारे जो वेस्ट जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं इनका जो रिमूवल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसके ही हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस की थ्रू होता है, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जो पार्ट्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कैसे होता है। द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो वेस्ट जो हमारी बॉडी प्रेजेंट होता है हमारी ब्लड में ये रिमूव होता है हमारी बॉडी से। हाउ कैन दिस बी डन? तो ये प्रोसेस कैसे डन होता है। ए मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड। देखिए इसमें एक मैकेनिज्म होता है जिससे हमारे ब्लड का फिल्टर होता है। दिस इज़ डन बाई द ब्लड कैपिलरी इन द किडनीज। तो ये क्या किसके द्वारा होता है? ये हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं किडनी के अंदर होती है, इनके थ्रू ये प्रोसेस होती है। व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज इट कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। अब देखिए जो हमारा जो ब्लड होता है ये जब हमारी दोनों किडनियों के पास जाता है तो इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। तो इनमें यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं और हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। तो जो यूजफुल सब्सटेंस होता है इसको किडनी के द्वारा क्या होता है? वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में से। एंड द वेस्ट डिसॉल्व इन वाटर एंड रिमूव एज यूरिन। और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसको क्या किया जाता है? डिसॉल्व करके पानी के साथ ये घुल जाता है, मिक्सअप हो जाता है और फिर ये कैसे रिमूव होता है? हमारे यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाता है बॉडी से। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेट्रा। अब देखिए ये जो हमारा यूरिन है ये कहाँ जाता है? गोज इनटू द, ये हमारी किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। किसके थ्रू? थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स। हमारी जो यूरिन ब्लैडर होती है वहाँ उसके नीचे एक होता है हमारा ट्यूब लाइक यूरेटर्स होता है, ये वहाँ पे जाता है। It is stored in the bladder and it passes out through the urinary opening at the end of the muscular tube like urethra। अब देखिए उसके बाद ये स्टोर होता है हमारे ब्लैडर में एंड इट पासेस आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग। फिर उसके बाद जो हमारी यूरिनरी ओपनिंग होती है ये वहाँ पे जाता है एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब लाइक यूरेट्रा, जो कि आपकी लास्ट पोजिशन होती है। मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है यूरेट्रा का, जैसा वह फिगर 11.6 में दिया गया है। द किडनीज, यूरेट्रस, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखिए जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? हमारी किडनीज हैं, यूरेटर्स हैं, ब्लैडर हैं और यूरेथ्रा होते हैं। आइए फिगर को हम देखते हैं। देखिए ये हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ये हमारी किडनीज़ हैं। किडनीज़ में जो हमारा अनवेस्ट मटेरियल्स होता है ये ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ये वापस हमारी बॉडी में चला जाता है। और जो अनवेस्ट मटेरियल्स होता है ये वाटर में डिज़ोल्व होके ऐसे हमारे यूरेटरी पाइप्स होते हैं इनके थ्रू आके हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो यूरेथ्रा है उसके यहाँ पे आके ये यूरिनरी ओपनिंग के द्वारा यूरिया के माध्यम से क्या हो जाता है? बाहर रिमूव हो जाता है।
देखिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। अब देखिए एक जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है नॉर्मली 24 घंटे में 1 से लेकर 1.8 लीटर तक यूरिन पास करता है। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट। अब देखिए जो हमारा ये यूरिन होता है इसमें हमारा 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% ये अदर वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस डेट वी स्वीट ऑन ए हॉट समर डे। अब देखिए हमने एक्सपीरियंस किया होगा कि जो गर्मी, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी के दिन में हमें बहुत ज़्यादा पसीना होता है, तो द स्वीट कंटेन वाटर एंड साल्ट। तो देखिए जो हमारा पसीना होता है इसमें क्या होता है, इसमें हमारा पानी और सॉल्ट लवण होता है। Bujo has seen that sometimes in summer white patches are formed on our clothes, especially in area like underarms। अब देखिए जो बूझो है वो देखता है कि कभी कभी समर में, गर्मी के मौसम में क्या होते हैं, हमारे कपड़े पे वाइट कलर के पैच, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, स्पेशली जहाँ जैसे हमारे अंडर आर्म्स की जगह पे। दिस मार्क्स आर लेफ्ट बाई सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वीट। अब देखिए ये क्या होते हैं, इनमें ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो होता है हमारे जो स्वीट होती है, जो पसीना होता है, इनमें साल्ट होता है। डज स्वीट सर्व एनी अदर फंक्शन। तो जो स्वीट होता है, हमारा जो पसीना होता है, वो कोई अदर फंक्शन क्रिएट करता है। वी नो डैट द वाटर कीप्ड इन एन अर्थन पॉट, मटका इज कूलर। देखिए हमने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में हमारे घरों में हम मटका रखते हैं जो कि पानी को क्या करता है, ठंडा करता है। दिस इज़ बिकॉज द वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका वाटर होता है वो इवोपरेट होता है किसके, जो मटके पे जो पोर्स बने होते हैं, विच कॉजेज कूलिंग, जिसकी वजह से क्या करता है, ये पानी को ठंडा करता है। तो पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर अदर एनिमल्स ऑल्सो यूरिनेट। तो अब जो पहेली है वो जानना चाहती है कि जो अदर भी एनिमल्स होते हैं क्या ये भी आपके यूरिनेट करते हैं, यूरिन पास करते हैं। चलिए इसको रीड करते हैं। देखिए उसके बाद है द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब देखिए ये जो रिमूवल है हमारी बॉडी से यूरिन का, ये डिपेंड करता है जो भी एनिमल है उनमें वाटर की, उनकी बॉडी में वाटर की अवेलेबिलिटी, मतलब पानी कितना मौजूद होता है। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिसॉल्व इन वाटर। अब देखिए जो हमारी एक्वेटिक एनिमल फिशेस होती हैं, तो ये जब यूरिन एक्सक्रीट करती हैं तो ये क्या करती हैं, वेस्ट के रूप में अमोनिया एक्सक्रीट करती हैं, जो कि पानी में क्या हो जाता है, डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजार्ड, स्नैक्स। अब देखिए कुछ हमारे लैंड एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स हो गया, लिजार्ड, छिपकली, स्नैक्स, ये क्या करते हैं, ये एक्सक्रीट करते हैं एक सॉलिड, सेमी सॉलिड वाइट कलर का कंपाउंड जैसे यूरिक एसिड के रूप में एक्सक्रीट करते हैं। द मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया। अब देखिए जो ह्यूमन में जो मेजर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, हमारा यूरिया होता है। देखिए उसके बाद एक हमारा नोट दिया है कि समटाइम्स ए पर्सन किडनीज में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं उनकी किडनी क्या हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, जैसे लाइक कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर कोई इंजरी हो जाए एज ए रिजल्ट ऑफ किडनी फेलर। तो इसी की वजह से क्या हो जाता है, किडनी फेल होती है, तो वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ब्लड में मिक्सअप होने लगते हैं। Such persons cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney। तो देखिए जब ऐसा होता है, जब हमारी किडनी फेल हो जाती है, तो जो पर्सन होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर उनको सर्वाइव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा जो भी यूरिन, ब्लड में यूरिन होता है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको फिल्टर करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हमारा है 11.3 ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स। अब देखिए जो हमारे प्लांट्स हो उनमें कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो इन चैप्टर 1 यू लर्न दैट प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। अब देखिए चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं ये वाटर या मिनरल्स या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको कैसे सॉइल से लेते हैं, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू, जो कि ट्रांसपोर्ट करके लीव्स तक जाते हैं, फिर ये जो भी प्लांट्स के अदर पार्ट्स होते हैं उन्हें पहुँचाता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। जो लीव्स होती हैं ये फूड के लिए
प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। किसकी हेल्प से? वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके और फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में। यू ऑल्सो लर्न इट चैप्टर 10। अब देखिए आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है कि डेट फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ वन ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। आपने देखा है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए या फिर लिविंग सेल के लिए ज़रूरी होती है, और बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज जो ये क्या होता है, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है तो इसमें किसका ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। द सेल्स यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। अब देखिए जो सेल्स एनर्जी का यूज, जो सेल्स हमारी होती है एनर्जी का यूज़ करती हैं, ये क्या होती हैं? ये कैरी आउट होती है हमारी वाइटल एक्टिविटीज़ जो भी हम लाइफ में करते हैं। Therefore, food must be made available to every cell of an organism. Have you ever wondered how water and nutrients absorbed by the root and transport to the leaves? अब देखिए हमें ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो वाटर या न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कैसे रूट की तरह एब्जॉर्ब होते हैं और फिर लीव्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। हाउ इज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरीड टू द पार्ट विच कैनॉट मेक फूड। मतलब कि जो ये लीव्स होती हैं कैसे खाना बनाती हैं और फिर कैसे अदर पार्ट्स तक इनको पहुँचाती हैं। देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। ये हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं ये रूट के द्वारा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। द रूट्स हैव रूट हेयर। अब देखिए जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं प्लांट्स की, उनमें रूट हेयर्स पाए जाते हैं। The root hair increase the surface area of the root for the absorption of water and minerals nutrient dissolve in the water। अब देखिए जो रूट हेयर होते हैं ये इंक्रीज करते हैं किसकी? रूट के सरफेस एरिया को फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये क्या कर सकते हैं? जिससे कि ये वाटर का या फिर जो भी मिनरल्स न्यूट्रिएंट होते हैं जो डिजॉल्व होते हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं। द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अब देखिए जो रूट हेयर होते हैं ये क्या होते हैं? ये कॉन्टैक्ट होते हैं वाटर में जो कि आपके सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, फिर सॉइल के पार्टिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स? आपने कभी गेस किया है कि जो वाटर होता है वो रूट से लीव्स तक कैसे पहुंचता है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्रेजेंट इन प्लांट्स? या फिर जो प्लांट्स होते हैं उनमें किस टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है? देखिए जो बूझो है, बूझो थिंक्स डेट प्लांट्स में हैव पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू द इंटायर प्लांट लाइक। अब देखिए जो बूझो है वो सोचता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाइप होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो वाटर को अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। वी हैव इन योर होम्स फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर। जैसे कि हमारे घरों में पानी की जो सप्लाई होती है तो वो पाइप के थ्रू आती है। तो लाइक डेट वो बूझो सोचता है कि मतलब प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है। वेल बूझो इज़ राइट। तो अगर बूझो ऐसा सोचता है तो बूझो सही है। प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। तो देखिए सच में प्लांट्स में जो होती हैं पाइप लाइक वेसल्स होती हैं जो कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करती हैं न्यूट्रिएंट्स, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को या फिर वाटर को। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स। अब देखिए ये जो वेसल्स होती हैं ये एक स्पेशल सेल से मिलकर बनी होती हैं, फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू, जिसमें वस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स डेट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब देखिए जो ये टिश्यू होती है ये ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, मतलब बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती हैं जो परफॉर्म करती हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी प्लांट्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। द वस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स इज कॉल्ड द जाइलम। अब देखिए जो ये वस्कुलर टिश्यू होता है जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है जिससे वाटर का या फिर न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में, इसे हम क्या कहते हैं? जाइलम। द जाइलम फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कनेक्ट रूट टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेज एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू इंटायर प्लांट। अभी जो जाइलम होता है फॉर्म एक कंटिन्यूअस, ये एक कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल होता है डेट कनेक्ट। ये कहाँ से कनेक्ट होता है? ये रूट से लेकर लीव तक कनेक्ट होता है थ्रू द स्टेम एंड ब्रांच। मतलब कि प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, लीव, ब्रांच या फिर स्टेम होता है उसमें कनेक्ट होता है एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द इंटायर प्लांट, और जिससे ये पानी को पूरे प्लांट में इंटायर करता है, पहुंचाता है।
उसके बाद यू नो डैट लीव सिंथेसाइज फूड, आपने देखा, आपको पता है कि जो लीव्स होती है फूड को सिंथेसाइज करती हैं, बनाती हैं। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, दिस इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यू कॉल्ड द फ्लोएम। तो देखिए जो लीव्स होती हैं जो फूड को बनाती हैं प्लांट के लिए, तो इसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स के पार्ट में। ये किसके थ्रू होता है? ये एक वस्कुलर टिश्यू के द्वारा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। द जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस प्लांट। तो ये हमें क्लियर हुआ कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं यही क्या करते हैं? फूड प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी 11.3। वी वुड रिक्वायर ए ग्लास टम्बलर वाटर, रेड इंक, ए टेंडर हर्ब एंड ए ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? एक ग्लास टम्बलर चाहिए, वाटर चाहिए, रेड इंक चाहिए एंड ए टेंडर हर्ब, या फिर आपको एक हर्ब चाहिए बालसम का, एंड ए ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी, और आपको एक ब्लेड चाहिए। अब देखिए हमें क्या करना है? पॉर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर, आपको टम्बलर में 1/3 पानी भरना है। एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक टू द वाटर, उसके बाद आपको कुछ बूंदे रेड इंक की डालनी है उस पानी में। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब, और जो आपने हर्ब जो बालसम का हर्ब लिया था उसकी स्टेम को कट करके, एंड प्लेस इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 11. उसमें आपको डाल देना है जैसे फिगर 11.8 में दिया हुआ है। ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे, उसके बाद आपको इसे अगले दिन ऑब्जर्व करना है। देखिए फिगर में दिया, हमने एक ग्लास का टम्बलर लिया, उसमें हमने 1/3 पहले पानी डाला है वाटर, उसके बाद हमने इसमें कुछ बूंदे रेड इंक की डाली, देन हमने एक बालसम का जो हर्ब लिया था उसको उसकी स्टेम को कट करके हमने इसे डाल दिया। फिर नेक्स्ट डे हम इस एक्टिविटी को, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है उसको हम देखते हैं क्या चेंजिंग आती है। तो देखिए वाटर ए में क्या है? स्टेम प्लेस इन कलर वाटर, जो स्टेम है वो जो कलर वाटर है वो प्लेस कर जा रहा है। एंड बी में वाटर मूव्स अप इन द स्टेम, जो वाटर है वो क्या हो जा रहा है? स्टेम से मूव हो जा रहा है इन लार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम। तो देखिए डज, जब हमने नेक्स्ट डे इसको देखा ऑब्जर्व किया, तो डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड, तो क्या जो हर्ब का कोई भी पार्ट है वो रेड हो रहा है? इस इफ़ यस हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर, तो जब ऐसा हो रहा है तो हम कैसे करेंगे? मतलब हम ये सोच सकते हैं कि जो रेड कलर ये कैसे यहाँ तक पहुँचा। यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम, जब हम स्टेम को हम कट करेंगे तो हम देखेंगे उसके अंदर रेड कलर हमें दिखाई देगा, जैसे कि आपका 11.8 में बी और सी में आपका लिखा गया है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी डैट वाटर मूव्स अप द स्टेम। देखिए इस एक्टिविटी में हमें ये पता चल गया है कि जो वाटर है, जो हम रेड कलर का वाटर हमने लिया था अपने टम्बलर में, ये हमारे हर्ब में पहुंच जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि स्टेम कंडक्ट वाटर, या फिर स्टेम है जो वाटर को कंडक्ट करता है, जस्ट लाइक द रेड इंक या फिर रेड इंक। मिनरल्स डिसॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम। अब देखिए जो वाटर है, इसी तरह जो मिनरल्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं ये भी हमारे मतलब प्लांट्स में पहुंच जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट्स। तो इसी तरह जो भी प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं लीव्स के थ्रू ये कहाँ पहुंच जाते हैं? मतलब अदर पार्ट्स में पहुंच जाते हैं वाटर या मिनरल्स। थ्रू नैरो ट्यूब्स जाइलम इनसाइड द स्टेम, क्योंकि जो स्टेम के अंदर नैरो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम जाइलम कहते हैं। अब देखिए बूझो वांट्स टू नो वाई प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब देखिए जो बूझो है वो जानना चाहता है कि प्लांट्स क्यों एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, देन गिव इट ऑफ बाय ट्रांसपिरेशन, मतलब कि ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू। देखिए नेक्स्ट पेज पे हमारा ये लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है। इन क्लास 6 यू लर्न दैट प्लांट्स रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखिए क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं कि ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज करते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं ये सॉइल से, मिट्टी से वाटर या मिनरल्स में जो भी ये सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब करते हैं। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज बाय द प्लांट्स। तो जितना भी ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर वो सारा प्लांट्स में यूटिलाइज नहीं हो पाता है। द वाटर इवोपरेट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ
द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो देखिए जितना उनको नीड होती है उतना तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो उस वाटर का इवोपरेशन हो जाता है किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, जो कि आपकी लीफ के सरफेस पे पाया जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। द इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट ए सक्शन पुल। अब देखिए जो ये इवोपरेशन होता है पानी का, इसमें लीव्स जनरेट करती एक सक्सेशन पुल, मतलब एक खिंचाव जनरेट होता है, विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्री। जो कि आपके जो भी टॉल ट्रीज होते हैं, लंबी ट्रीज होती हैं, तो इनमें एक ग्रेट हाइट, बहुत लंबी लंबी हाइट्स के होते हैं, तो इनमें ये वाटर पुल होता है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। तो देखिए ये जो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होती है ये क्या करती है, ये प्लांट्स को कूल करने में, ठंडा रखने में हेल्प करती है। ओके, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 7 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।